नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अवतार किशन और जी एकेडमी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बेसिकली हम सपोर्टिंग मटेरियल सॉल्व कर रहे थे क्लास 9th का, ठीक है। नंबर सिस्टम चैप्टर था और संख्या पद्धति हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में सॉल्व कर रहे थे, बेसिकली दोनों मीडियम में, ठीक है। तो पिछले 60 क्वेश्चन 6 पार्ट में हो चुके हैं कंप्लीट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम 61 से 70 मतलब 10 क्वेश्चन और देखेंगे, 70 तक हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। वीडियो स्पॉन्सर्ड की गई है जी एकेडमी के द्वारा और ये वीडियो का पार्ट 7 है, ठीक है। अगर पार्ट 6 तक नहीं देखे आपने तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बनता है, ठीक है। वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। एक्सप्लेनेशन प्योरली हिंदी में होने वाला है, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के दोनों स्टूडेंट्स को खास करके फायदा होने वाला है, बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपका। तो यहाँ पे पहला सवाल ये है कि सिंप्लीफाई, सरलीकरण करना है, सरल करना है एक तरीके से। सरल मतलब सिंप्लीफिकेशन करना है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो सम दे रखा हुआ ये है 12 की पावर 2/5। ये डॉट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई है। आ रही है बात समझ में? मल्टीप्लाइड बाय 5⁻²5, ठीक है। यहाँ पे हमें देखने को क्या मिल रहा है कि ये जो पावर है हमारी दोनों, ये क्या है, एक जैसी है, ठीक है। तो बेसिकली हमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर a की पावर m है, इसे मल्टीप्लाई करा जाता है b की पावर m से। कहने का मतलब कोई ऐसा नंबर जिसकी पावर m है और दूसरा नंबर, मतलब a और b अलग अलग नंबर है लेकिन इन दोनों की पावर क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, हम a और b को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसकी होल पावर क्या ले लेते हैं, m। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको मैं। अगर 2 की पावर 2 ले लेते हैं, है ना, और इसमें क्या कर देते हैं, 3 की पावर 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सही मायने में फॉर्मूले के हिसाब से क्या होना चाहिए, 2 × 3, इसकी होल पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6, 6 और 6 36, है ना। अगर हम इस तरीके से देखें इस चीज को, तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा, 36 ही आएगा। मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो इसी फॉर्मूले में, मतलब इस क्वेश्चन में हम इस फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। तो फर्दर क्या करेंगे, 12 × 5 और इसकी होल पावर फिर क्या कर देंगे, 2/5। आ रही है बात समझ में? कितना होता है, 12 पंजे 60, तो 60 की होल पावर 2/5। आई बात समझ में? क्लियर है ना? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई अगर करना चाहो तो हो जाएगा, जैसे कि अगर 60 के फैक्टर देखें तो 4 × 4 पंजे 20 और दिया 60, ठीक है। 4 5 3 हो जाएंगे फैक्टर, ठीक है। तो होगा क्या, बेसिकली इतने पे ही वैसे आंसर रुक जाएगा ये, बाय द वे। तो ये वैसे तुम्हारा आंसर हो जाएगा, बस याद रखना, और सिंप्लीफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें करने को, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन 62, इसमें बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। मतलब ये कुछ 7 पार्ट दे रखे हैं, इनमें से बताना है या टर्मिनेटिंग है ये एक्सप्रेशन या नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या, रिकरिंग है, ठीक है। बताया था ना रिकरिंग क्या होता है, तो वही चीज है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं सबको। तो हिंदी में पढ़ते हैं, नीचे दी गई परिमेय संख्याओं में से में किसका शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत आवर्ती, मतलब अशांत मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, अनवसानी आवर्ती
मतलब रिकरिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। रिकरिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है, डेसिमल, मान लो डेसिमल में आया कुछ 2, है ना, फिर 2, फिर 2 रिपीट होने लग रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग अनवसानी आवर्ती बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसको, हम कैसे लिख सकते हैं, 0.2 के ऊपर बार। आ रही है बात समझ में। तो इस तरीके से कुछ इसकी कहानी होती है। तो एक एक करके देखते हैं बाय द वे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे। तो 135 बटे 50, आ रही बात समझ में। तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 सत्ते 35, नीचे कितना बचा 10। तो ये कितना हो जाएगा 2.7। तो ये तो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला, टर्मिनेटिंग, ठीक है। टर्मिनेटिंग बोले तो शांत, कौन सा हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल इंग्लिश में से बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और शांत दशमलव प्रसार हिंदी में। आ रही है बात समझ में। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट बोला जा रहा है 4/11। तो 4 को जरा 11 से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे लगेगा पॉइंट, है ना। 11 3 जा 33, बचा कितना 7, फिर एक 0, 11 6 जा 66, फिर बचा 4, फिर 0, 11 3 जा 33, फिर बचा 7, फिर 0, 11 6 जा 66, फिर बचा 4, है ना। अब ये क्या है, चलता जा रहा है, 3 6 3 6 3 6, है ना। तो क्या हो जाएगा 0.3636, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 0.36 के ऊपर बार आ जाएगा, क्योंकि क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली होगा क्या, ये हो जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग भी लिख देना यहाँ पे, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, मतलब रिकरिंग बोलते हैं इसे। हिंदी में इसे बोलते हैं अशांत आवर्ती, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, अनवसानी आवर्ती। आई बात समझ में, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चले, तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। तो बढ़ते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, 8/7। तो 8/7 इसको डिवाइड करके जरा देखते हैं, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे 7 एकम 7 हासिल 0.7 बचा 3, यहाँ पे फिर 0, ठीक है, 7 4 सा 28, फिर बचा 2, है ना। एक 0, 7 दूनी 14, बचा 6, फिर 0, है ना। फिर इसके बाद 7 8 जा 56, बचा 4, है ना। तो यहाँ पे हो गया 40, तो 7 5 जा
35, बचा कितना 5, 7 7 जा 49, बचा 1, 0 हो गया, 7 एकम 7, बचा 3। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 0 लगेगा एक, 7 चौक 28, है ना, बचा 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1 4 2 8 5 7 1 4, फिर रिपीट स्टार्ट होना स्टार्ट हो गया ना, रिपीट यहाँ पे। ठीक है, तो इसको बेसिकली जब हम तोड़ेंगे तो ये पॉइंट में कितना हो जाएगा, 1.14287। ठीक है, फिर 14287 डॉट 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 लगता जाएगा। ठीक है, इसका सही मतलब ये हुआ 1.14287, इसके ऊपर क्या है, बार आ जाएगा, क्योंकि ये संख्या यहां से लेकर देखो यहां तक, फिर इसके बाद देखो रिपीट हो रही है सेम। ठीक है, अब ये फर्दर करते जाओगे ना, डिवीजन करते जाओगे, रिपीट होती जाएगी फर्दर। ठीक है, तो ये भी क्या है भाई, ये भी है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ठीक है, या रिपीटिंग। ठीक है, और हिंदी में इसी को क्या बोला जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, आ रही बात समझ में। फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ में क्या बोला जा रहा है, 6 3/8। दोस्तों ऐसे टर्म को क्या बोलते हैं हम, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन्हें सही फ्रैक्शन में लाने के लिए 8 6 48, 48 प्लस 3 51/8 हो जाएगा ये। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एक तरीके से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, या मिक्स्ड फ्रैक्शन बोल सकते हो। ठीक है, वैसे तो मिक्स्ड फ्रैक्शन ही बोला जाता है इसे, इम्प्रॉपर ना ही बोलो तो ये अच्छा है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन हमने बनाया है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 51/8। तो क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 51, है ना, तो 51 को हमें किससे डिवाइड करना है मेरे भाई, 8 से, है ना, तो 8 6 48। ठीक है, बचा 3, यहाँ पे फिर लगा पॉइंट, है ना, तो कितना हो गया, 8 तिया 24, बचा कितना 6, है ना, फिर एक पॉइंट और लगा, 8 7 56, बचा कितना 4, एक 0 लगा, 8 5 40, पूरा हो गया खत्म। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 6.375। आ रही है बात समझ में। तो ये बेसिकली है क्या, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बट टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल तो शांत हो गया है अभी, एक टाइम पे आके क्या हो गया, शांत। ठीक है, शांत दशमलव। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, फिफ्थ पे। तो फिफ्थ पार्ट देखते हैं। तो फिफ्थ में क्या बोला जा रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये हो गया फाइनली। ठीक है, फिफ्थ बोला जा रहा है 55/9। ठीक है, तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ ना लिख के यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ लिखते हैं 55/9। तो इसका क्या हो जाएगा, सही मायने में देखे तो
55 को 9 से भाग देने पर तो 9 6 जा 54, बचा कितना 1। अब यहाँ लगेगा क्या पॉइंट, 9 एकम 9, फिर बचा 1, फिर 0, 9 एकम 9, फिर बचा 1। तो इस तरीके से क्या चलता जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है। तो ये हो क्या जाएगा बेसिकली 6.111, ठीक है। इसको और अच्छी तरीके से लिखे तो 6.1 के ऊपर बार। आ रही है बात समझ में? या तो एक एक और लिख दो, इस दोनों के ऊपर बार लगा दो, ये भी सही है, ठीक है। आ रही है बात समझ में? दोनों का मतलब एक ही है। तो ये क्या हो गया बेसिकली हमारा, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग मतलब अशांत, है ना, अशांत आवर्ती। इसमें भी कौन सा है, अनवसानी आवर्ती। आ रही है बात समझ में? 6th पार्ट में बढ़ते हैं। तो 6th पार्ट के लिए ऐसा करते हैं, हम सबको इरेज कर लेते हैं। तो 6th पार्ट यहाँ करते हैं। तो 6th पार्ट में बोला जा रहा है 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब बटे में 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 27, ठीक है। तो 3 तिया 9 तिया 27 से 27 कैंसिल आउट, है ना। 5 पंजे 25 से पावर कैंसिल, तो कितना बचा भाई 1 बटे 5 दूनी 10, तो कितना हो जाएगा 0.1। तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। मतलब शांत प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। आ रही है बात समझ में? 7th पे चलते हैं, लास्ट है जो इस क्वेश्चन का पार्ट। बोला जा रहा है 51/60, ठीक है। तो बेसिकली आपको करना क्या है यहाँ पे आपको एक तरीके से सही भाषा में बोलूं तो डिवाइड करना है। किसको? 51 को 60 से डिवाइड करना है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे एक छोटा सा काम आपको और करना है। काम ये करना है कि भाई 51/6 इंटू 10 तो लिख ही सकते हैं, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं 60 से ना डिवाइड करके हम किससे करते हैं, इसे 6 से डिवाइड करते हैं। आ रही है बात समझ में? तो 6 8 जा 48, बचा कितना 3, यहाँ पे एक पॉइंट लगाया फिर 0, तो 6 5 जा 30। तो सही मायने में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, डिवाइड हो गई 8.5। अगर 6 से डिवाइड करते हैं बचेगा नीचे 10, हाँ या ना। अब 10 का मतलब ये हो गया, तो 0.85 हो गया ये। आ रही है बात समझ में? मतलब एक डेसिमल कहाँ जाएगा, यहाँ ही तो जाएगा। अगर इसको सही तरीके से सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 8.5 बटे क्या है 10 है, इसको हटाएंगे तो एक 10 और आएगा, है ना। अब क्या हो गया 85/100, है ना। तो 0.85 आई बात समझ में? तो ये हो क्या गया है बेसिकली टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। आ रही है बात समझ में? शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये हो गया, आई बात समझ में इतनी, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए यहां पे बोला जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग ये बताना है, ठीक है। और नॉन टर्मिनेटिंग
नॉन रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो देखो भाई दोनों में फर्क क्या होता है। रिकरिंग का मतलब तो ये होता है कि 0 पॉइंट, अगर 2 लिखा हुआ है तो उसका मतलब हो गया क्या, 0.2 के ऊपर बार। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल, जो नॉन रिकरिंग डेसिमल होता है उसका मतलब ये होता है 0 पॉइंट, कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो 2 1 3 5 7 8 9 4 5 चलता जा रहा है ये, मतलब रिपीट नहीं होगा एक सीक्वेंस नंबर का। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन रिकरिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ठीक है, आई बात समझ में। तो मैं एक काम करता हूँ, ए पार्ट पे एक एक पार्ट अपन करते हैं यहाँ पे। तो पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, 0.16 है ना, 0.1666 और फिर क्या हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है ना। तो 0 पॉइंट, इसको सही भाषा में कैसे लिखेंगे, 0.16 के ऊपर बार। आ रही है बात समझ में। तो बेसिकली है क्या, अब देखो 6 तो रिपीट हो रहा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आ रही है बात समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये क्या है, रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल बोल सकते हो, रिकरिंग डेसिमल। आ रही है बात समझ में। इसी को अगर हिंदी में देखा जाए तो एक तो होता है शांत दशमलव, शांत मतलब टर्मिनेटिंग, और एक होता है अशांत आवर्ती, ये होता है रिकरिंग। ठीक है, और अशांत अनावर्ती दशमलव, ये क्या होता है, ये होता है नॉन रिकरिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, जो ये वाला एग्जांपल बताया था। आ रही है बात समझ में। तो ये कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो मतलब अशांत, अशांत आवर्ती। ठीक है, अनवसानी। ठीक है, आवर्ती। आ रही है बात समझ में। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, टर्मिनेटिंग है ना। तो सेकंड पार्ट तो सिंपली लिख देते हैं 0.250। ये क्या है, ये है भाई हमारा टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसके बाद और कोई संख्या रिपीट होती दिख नहीं रही, मतलब शांत है। ठीक है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या रहा, 1.01 है ना, 1.01, फिर 001, फिर 0001 है ना, इस तरीके से 4 0 1 2 3 4 0 1 चलता जा रहा है सिलसिला। तो ये क्या है, ये बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग है, पहली बात तो कभी रुकेगा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, ये रिपीट भी नहीं हो रहा, तो नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। आ रही है बात समझ में, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, इसका मतलब क्या होता है, अशांत आवर्ती अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती हो जाएगा ये। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से अगर फोर्थ पार्ट देखें, ठीक है, फोर्थ पार्ट देखें तो फोर्थ पार्ट में क्या हो जाएगा भाई, ये फोर्थ पार्ट में हो जाएगा ये 0.27627696। तो ये तो हो जाएगा भाई टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब शांत। ठीक है, फिफ्थ पार्ट अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, 14285, 14285। देखो यहाँ पे ये नंबर क्या हो रहा है, इतने पोर्शन पे देखो, फिर ये रिपीट हो रहा है ना। तो फिफ्थ पार्ट जो हमारा हो जाएगा, फिफ्थ पार्ट हमारे हो जाएगा 2.142857। ठीक है, फिर यही नंबर रिपीट हो रहा है 142,857 है ना, फिर डैश 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 लगा, मतलब इसका ये हुआ कि 2.142857।
ठीक है, ये फर्दर क्या है, रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर कौन सा है, रिकरिंग है ये, रिकरिंग। ठीक है, मतलब अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती, इसके अंदर की हम क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ये था फिफ्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखते हैं क्या है। सिक्स्थ पार्ट में क्या बोला, 0.3 के ऊपर सीधा बार लगा रखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, सेम हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। आ रही है बात समझ में, रिपीट हो रहा है, इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। ठीक है, अशांत आवर्ती। इसके बाद क्या आएगा, अनवसानी आवर्ती। ठीक है, तो ये हो गए सिक्स्थ पार्ट तक। सेवंथ पार्ट और देखते हैं, सेवंथ, एट्थ और नाइन्थ। ठीक है, तो सेवंथ पार्ट ये है। ठीक है, तो सेवंथ पार्ट में सीधा ही लिख देता हूँ, 0.23598723872785278 2785, इसके बाद डैश डैश डैश। तो ये क्या है, बेसिकली नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है, नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीट भी नहीं हो रहा ना, तो नॉन रिकरिंग। ठीक है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक है, सेवंथ के बाद एट्थ कौन सा हो जाएगा, एट्थ देखते हैं। एट्थ हो जाएगा 0.484, 0.484, 848, 848। ठीक है, 848, 848। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखते हैं, 0.484848, लेकिन यहाँ पे 84 है। ठीक है, तो ये क्या देखेंगे, यहाँ पे इसको छोड़ दो भी। ठीक है, तो 848 दिख रहा है, 4884, तो ये कौन सा है, ये बेसिकली रिपीट नहीं हो रहा, कंफ्यूज करेगा आपको। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 488 हो जाएगा, तो ये रिपीट नहीं हो रहा, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन रिकरिंग। ठीक है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, नाइन्थ देखते हैं, तो नाइन्थ पे क्या हो रहा है, 2.502500 2500 सॉरी, फिर 2 है डैश डैश। तो ये भी कहीं मेरे को रिपीट होता हुआ नहीं दिख रहा। ठीक है, 502 500, फिर ठीक है, इस तरीके से रिपीट तो नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी सेम हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो अशांत अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, लास्ट 10th पार्ट पे चलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4.1234
5 6 7 8 9, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, बार है। तो बेसिकली ये तो हो ही जाएगा कौन सा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन सा हो जाएगा, रिकरिंग, रिपीट हो रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग के बाद रिकरिंग, ठीक है। तो रिकरिंग अब कौन सा हो जाएगा, अशांत, ठीक है, आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब इसको क्या बोलते हैं, अनवसानी आवर्ती, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब नीचे एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, दी गई संख्याओं को तो दी गई संख्याओं को परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के रूप में निरूपित कीजिए। ऑल्सो क्लासिफाई दिस गिवन नंबर्स एज रैशनल एंड इरेशनल, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा रैशनल, ठीक है। कैसे हो जाएगा, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, समझाता चलता हूँ, ठीक है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। तो पहला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, 0.1666, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0.16 के ऊपर बार, तो इसको पी बटे क्यू की फॉर्म में हम ला सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, रैशनल, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल। दोस्तों याद रखना, कोई भी अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, ठीक है, ये इरेशनल नंबर होते हैं हमेशा। और अगर टर्मिनेटिंग है, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, तो ये सारे क्या हो जाते हैं, रैशनल। ये भी रैशनल होगा और ये भी रैशनल होगा। आ रही बात समझ में। मतलब शांत दशमलव या अशांत आवर्ती, ठीक है, अनवसानी आवर्ती, ठीक। आ रही बात समझ में। शांत दशमलव या अशांत आवर्ती, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये क्या हो जाएंगे, रैशनल हो जाएंगे। दूसरी तरफ कौन सा, अशांत अनावर्ती, ये हो जाएंगे इरेशनल, मतलब अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। और ये क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या, ठीक है। आ रही बात समझ में, ये भी क्या हो जाएगी, सारी परिमेय, ठीक है। बाकी तो आपको एग्जाम्पल बता ही दिए। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, तो यहीं पे लिख देता हूं, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय। सेकंड पार्ट रैशनल मतलब परिमेय, ठीक है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट कहीं भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल मतलब अपरिमेय, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा भाई, 0 पॉइंट ये खत्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। रैशनल मतलब परिमेय। आ रही है बात समझ में। पांचवा क्या हो जाएगा, 1428571 मतलब ये क्या हो जाएगा, अगर देखें तो पांचवें सम में 2.14285 इसके ऊपर बार लगना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा, है ना। रैशनल, रैशनल मतलब परिमेय। आ रही बात समझ में। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, सिक्स्थ पार्ट में 0.3 के ऊपर बार है, तो ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय मतलब रैशनल। आ रही बात समझ में, क्योंकि इनको मैं एक्सप्लेन पहले ही कर चुका हूँ। सेवंथ पार्ट में क्या हो जाएगा, ये 23598 ये हो जाएगा इरेशनल। क्या हो जाएगा, इरेशनल। इरेशनल मतलब अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। एट्थ क्या हो जाएगा, एट्थ हो जाएगा भाई 0.4844, ये भी इरेशनल हो जाएगा, ठीक है। एट्थ पे क्या हो जाएगा, इरेशनल मतलब अपरिमेय, अपरिमेय। आ रही है बात समझ में। नाइन्थ क्या हो जाएगा, नाइन्थ को अगर देखें तो 50250, ये भी इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल अपरिमेय, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। और टेंथ क्या हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा ये रैशनल नंबर। कौन सा हो जाएगा, रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, ठीक है।
तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल या इरेशनल, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या। इन सारे पार्ट में से बताने कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके। तो पहला पार्ट क्या है दोस्तों, अंडर रूट 27। तो अंडर रूट 27 को सही मायने में लिखें तो क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 3 बाहर आ जाएगा और एक रूट 3 का रूट 3 अंदर हो जाएगा। तो बेसिकली हम जानते हैं ये क्या होता है, इरेशनल पोर्शन होता है। कौन सा होता है, इरेशनल, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। सेकंड पार्ट इसी तरीके से देखते हैं, अंडर रूट 36। तो अंडर रूट 36 इसका स्क्वायर होता है 6 का, है ना। 6 को अंडर रूट में ले जाओ 36 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी भाई, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आ रही है बात समझे, मतलब रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है वो क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 125। दोस्तों यहाँ पे देखो एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। रूट 2 लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, रूट 4 लिखा है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तो रूट 4 इंटू 2 हो जाएगा, इस तरीके से करते हैं तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसी तरीके से अपने को यहाँ पे करना है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 625, है ना। 625 किसका होता है, 25 का होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या, ठीक है। इसको पी बटे क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा देखते हैं, चौथा क्या है, 2√3। 2√3 ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। रूट 3 रैशनल कभी नहीं होता क्योंकि इसकी स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है, इसको ध्यान से देखो जरा। 7 अंडर रूट 7 बटे में कितना है, अंडर रूट 343, ठीक है। यहाँ ध्यान देना है, 7 9 63, 7 चौक 28 और 6 कितना होता है, 34। तो ये हो जाता है भाई 7 का क्यूब। आ रही बात समझ में। तो 7 को अगर मैं अंडर रूट में लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 7 इंटू 7, है ना। और देखो दोस्तों यहाँ ध्यान से समझना, एक चीज मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ ये है, देखो इस पोर्शन को अगर मैं लिखूं तो कैसे लिख सकता हूँ, 7 को अगर मैं अंडर रूट में लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 49, है ना। 7 इंटू 7, और यहाँ पे ये क्या है, अंडर रूट 7। आ रही है बात समझ में। अगर इसका भी फैक्टराइजेशन करें तो कितना हो जाएगा, 49 इंटू 7, हाँ या ना। 49 से 49 कटा, 7 से 7 कटा, तो कितना आ गया भाई, 1। तो ये क्या हो जाएगा, रैशनल। क्या हो जाएगा ये, रैशनल मतलब परिमेय, परिमेय संख्या। आ रही है बात समझ में। तो सिक्स्थ क्या हो जाएगा इसी तरीके से। तो भाई सिक्स्थ पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट में क्या है, 2 प्लस अंडर रूट 21। तो इसको सही तरीके से थोड़ा खोला जाए तो 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 हो ही जाएगा ये। तो ये दोनों ही इरेशनल होते हैं, तो ये नंबर भी क्या होगा, इरेशनल। आ रही है बात समझ में, मतलब अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है। सेवंथ इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है 5 प्लस 2√23, है ना, माइनस इंटू ब्रैकेट अंडर रूट 25 प्लस अंडर रूट 92। आ रही है बात समझ में। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5 प्लस 2 रूट 23,
23 याद रखना दोस्तों इरेशनल होता है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। और माइनस यहाँ पे करेंगे तो 25 का हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर खोले तो इसका क्या हो जाएगा, प्लस √4 इंटू 23, है ना। यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 5 + 2 √23 माइनस करेंगे तो -5, यहाँ पे -2√23 हो जाएगा। इसे मैंने खोल दिया, इस फैक्टर को पूरा मैंने खोल के यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब प्लस से माइनस पूरा कट जाएगा, ठीक है। +5 और -5 ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा भाई, 0। 0 क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। क्या होता है, रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आ रही है बात समझ में, क्योंकि 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है। आ रही है बात समझ में। तो ठीक है, ये हो गया। 8th पार्ट पे आते हैं। तो ये क्या है, 22/7, जो कि क्या है, रैशनल है, ठीक है, रैशनल नंबर, ठीक है, परिमेय संख्या, ठीक है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यार 22/7 को जब डिवाइड करते तो वैल्यू तो बड़ी बहुत लंबी आती है, 3.14 समथिंग चलती जाती है ना। तो दोस्तों हमें ऐसा समझना है कि ये जो हमारी डेफिनेशन है ना रैशनल नंबर की, वो क्या कहती है, परिमेय संख्या की डेफिनेशन हमें ये कहती है, कोई भी नंबर अगर P/Q की फॉर्म में लिख रखा है, कोई भी नंबर हो तो वो रैशनल ही कहलाया जाएगा। बस कंडीशन एक है कि Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, हर की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में। अब यहाँ पे 9th है जैसे पार्ट, तो 9th क्या हो जाएगा, ये पाई जो है ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इरेशनल, ठीक है। मतलब इसकी वैल्यू अगर दे 3.14 जो भी चलती जाएगी, अब ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, मतलब अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। आ रही है बात समझ में। 10th पार्ट पे इसी तरीके से चलते हैं, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट पूछा है। क्यूब मतलब क्या हो जाएगा, 27 की पावर 1/3, यही था ना मतलब। तो 3 की पावर 3 और 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर m और n वाला, है ना। तो 3 की पावर 3/3 मतलब 1 बचेगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3। ये क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बोले तो रैशनल नंबर, ठीक है। आ रही है बात समझ में। चले अगले क्वेश्चन पे। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। 65th क्वेश्चन पे चलते हैं, 65वें पे। बोला जा रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। आ रही है बात समझ में। तो देखो भाई, पहले पार्ट को कैसे P/Q की फॉर्म में लाएंगे, 0.0875। आ रही है बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको बटे में लाएं तो इसको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे 1 लगाओ, 1 2 3 4 4 0 3 4 0। आ रही है बात समझ में। अब ये किससे कटेगा मेरे भाई, ये कटेगा, इसको रिड्यूस करेंगे तो 7 कितना आएगा, 80। आ रही है बात समझ में, 7/80, ठीक है। 25 से भी कर सकते हो और बाकी और रिड्यूस करोगे फर्दर तब भी हो जाएगा, ठीक है। बस मैंने रिड्यूस करके सीधा लिख दिया, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे सेकंड क्या है, 2.12345678 9। तो इसको रैशनल में बनाना है P/Q में, तो यहाँ से हटाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतनी 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्या है, रैशनल में बन गया, P/Q की फॉर्म में बन गया है। इस तरीके थर्ड पार्ट देखते हैं। यहाँ पे
18 डैश डैश डैश। ठीक है, तो इसको सही भाषा में लिखे तो क्या हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार। आ रही है बात समझ में? तो इसको अब अगर पी बट्टे क्यू की फॉर्म में करना है तो एक पूरी डेरिवेशन है, वो मैं आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन की। इस पार्ट के अपन डेरिवेशन देखेंगे और इस पार्ट के डेरिवेशन देखेंगे। इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि शॉर्ट में किस तरीके से निकालना होता फटाफट। ठीक है, इसका भी शॉर्टकट बताऊंगा आपको। ठीक है, तो फ्रेश पेज पे करते हैं इसे, कोशिश करते हैं। तो फ्रेश पेज एक बार खोल लेता हूं मैं। तो स्क्रीन ब्लैक स्क्रीन या व्हाइट पे कर ले, व्हाइट पे ही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, 0.181818, यही है ना? तो क्या कर लिया हमने, मान लो या कर लिया, क्या कर लिया, लेट कर लिया। लेट x इज इक्वल टू कितना, 0 पॉइंट, अब इसको सही भाषा में जैसे लिखें तो क्या हो जाएगा 0.18 के ऊपर बार आ जाएगा। ठीक है, तो हमने x मान लिया, x इज इक्वल टू 0.181818, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करा, दोनों साइड, अब यहाँ पे देखो कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर, 100 से मल्टीप्लाई करने पर, है ना, तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100x हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब डेसिमल मान लो यहाँ पे लिखा है 0.234, है ना, इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे हो जाएगा, ये डेसिमल 1 और 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 23.4। आ रही है बात समझ में? ठीक है, कहने का मतलब बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 पॉइंट, फिर 18 18 18, मतलब तालाब में से, ओशन में से एक बाल्टी पानी निकाल ले तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। समुद्र में से, सी या ओशन में से एक बाल्टी पानी निकाल लो, है, तो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें हमने 2 डिजिट आगे निकाल ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये चलता ही जाएगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली हमें करना क्या है, स्प्लिट करना है इसको 2 टर्म में। ठीक है, 2 टर्म में। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, 2 टर्म में कैसे स्प्लिट करेंगे, यहाँ तो हो जाएगा 100x का 100x, यहाँ पे अगर मैं 18.0 को जमा करूं किसके साथ, 0.181818, चलता ही जाएगा ये, है ना। तब तो इन दोनों का अगर ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको 2 में स्प्लिट कर दिया, किसमें, और एक इसमें। आ रही है बात समझ में? अब ये वैल्यू क्या थी, हमने इनिशियली इसको x माना था, इसको इनिशियली हमने क्या माना था भाई, x माना था, x माना था। तो अब जब x का मतलब क्या है, 0.181818 है ना, तो इसका मतलब भी तो x ही है, तो जब x का मतलब ये है तो इसका मतलब भी क्या है, x है। ठीक है, तो दैट व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो 100x इज इक्वल टू 18 प्लस x। ठीक है, दिस इज द वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप दैट वी हैव टू मस्ट रिमेंबर, हमें पता होना चाहिए, इट शुड बी मस्ट रिमेंबर। तो ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई हैव पुटन द एरो, मैंने इसलिए एरो लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस x को यहाँ पे लेकर आएंगे तो 100x माइनस कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 18। ठीक है, समझ पा रहे हो मेरी बात, यहाँ पे 99x और यहाँ पे कितना बचेगा 18, x इज इक्वल टू 18/99, गेटिंग माई पॉइंट। 9 दूनी 18, 9 इंटू 11, तो एक डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी, 2/11। और अगर सिंपल फॉर्म में लिखना था 0.181818, यही था ना नंबर, तो उसको हम कैसे लिख सकते थे, ये सेकंड मेथड है,
शॉर्टकट जो मैंने बता रखा है आपको पहले, उससे भी आप कर सकते हो। तो बेसिकली क्या हो जाएगा, 0.18 के ऊपर बार। कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार 9 आएगा, है ना। समझ पाए आप मेरी बात। इसको और फर्दर रिड्यूस कर लेंगे तो 9 2 ज़ा 18 और 9 इंटू 11 ज़ा 99, तो ये हो जाएगी अपनी रिड्यूस फॉर्म। सेम ही आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रही है ना बात। तो यही चीज है, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का पहले आपको मैं ये बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं उसका, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का जो शॉर्टकट है, पहले तो ये देख लो, नंबर है 0.437 के ऊपर क्या है, बार है। आ रही है बात समझ में। तो आपको करना क्या है, इस नंबर को एज इट इज लिखना है। क्या करना है, एज इट इज लिखना है, ठीक है। 437, ठीक है। इसमें से अब किसको माइनस करना है, इस नंबर को माइनस करना है जिसके ऊपर बार नहीं है। बार किसके ऊपर नहीं है, 4 के ऊपर बार नहीं, तो हमने 4 माइनस कर दिया, ठीक है। आ रही बात समझ में। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार 9, ठीक है। एक डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो एक बार 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। इस तरीके से इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 433/990। आ रही है बात समझ में। इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, P बटे Q की फॉर्म में ला दिया। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे मान लो 0.234 लिखा है, एक डिजिट को छोड़ के अगले पे बार है, तो उसको P बटे Q की फॉर्म में लाना है, तो कैसे लाएंगे, देखो ध्यान से। पहले एज इट इज नंबर लिख लिया 234, ठीक है। अब इसमें से माइनस करना है उस डिजिट को जिसके ऊपर बार नहीं है। जिसके ऊपर बार नहीं है कौन सा डिजिट है, 2 है, तो 2 को माइनस कर दिया इसमें से। अब क्या करा, बटे में लिखना है, ठीक है। बटे में कितने डिजिट के ऊपर बार है, 2 डिजिट के ऊपर बार है, तो 2 बार 9। आ रही बात समझ में। और कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, वो एक ही तो डिजिट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, 232 बटे 990। इसको आप फर्दर रिड्यूस कर सकते हो अपने हिसाब से, वो आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए, अब कभी कभी एक समस्या और आ जाएगी, वो क्या आएगी, वो समस्या ये आ जाएगी, मान लो इसी एग्जांपल को अगर मैं एक ऐसे लिख देता, देखो 1.437 लिख दिया मैंने, और 37 के ऊपर क्या है, बार है। आ रही बात समझ में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाएगा, अलग इन द सेंस यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो इस पे करना क्या है आपको, बेसिकली इसमें आपको 2 में स्प्लिट करना पड़ेगा इसे, इस नंबर को 2 में यू हैव टू जस्ट स्प्लिट इट डाउन इनटू 2, ओके। तो इसमें होगा क्या, एक तो 1 जमा 0.437, दिस इज द मेन ट्रिक। और इसको मैंने आपको करना सिखाया है, इस टर्म को तो आप कर ही सकते हो P बाई क्यू में। और जब इसको P बाई क्यू की फॉर्म में कर लोगे, मतलब इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसमें 1 प्लस कर सकते हो आप, उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, 1 प्लस इसका अगर P बटे Q की फॉर्म में से लाए तो कितना हो जाएगा, 433/990। अब इसको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 433 प्लस 990/990, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 3 9 3 12 हासिल 1 10 4 14 990, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। और सिंपली अगर आपको लिखना है आंसर तो कैसे लिख सकते हो आप, इसके बाद भी सीधा लिख सकते हो, 1,433,990, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड रिड्यूस फॉर्म। इसको आप रिड्यूस करोगे तो किस में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर। अब तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस तरीके से समझाऊं, तो डेरिवेशन भी आपको एक बार करवा देता हूं, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी इसलिए, ठीक है। तो चलिए, वो डेरिवेशन भी आपको मैं करवा ही देता हूं। तो प्लेन चाहिए होगा उसके लिए अपने को, स्क्रीन
वाइट स्क्रीन 0.437, इसको अपने को क्या लाना है, P बाई Q की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हमने वही कर लिया, लेट x, ठीक है, लेट कर लिया किसको, मान लो, है ना, तो मान लो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में करेंगे और इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है, लेट कर लिया क्या, x इज इक्वल टू 0.437। यहाँ पे आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, ठीक है, बताऊंगा कैसे समझदारी दिखानी है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से 437 के ऊपर बार है, ठीक है, तो अगर मैं बार हटाऊं, इसको अगर मैं लिखूं बार हटा के, तो 0.4373737, इस तरीके से 37 क्या होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से मैंने यहाँ भी क्या लिख दिया, 3737, और ये फर्दर रिपीट होता जाएगा। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो, दो काम भी कर सकते हो, बताता हूँ दो काम कौन से कर सकते हो। सिंपल, या तो मैं तुम्हें बताऊं, तो आपको एक काम जो करना है वो क्या करना है, इसको या तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि 2 डिजिट आगे ले आओ, ठीक है, या तो 3 डिजिट आगे ले आओ। समझ पा रहे हो मेरी बात है? नहीं तो देखो x बराबर में क्या हो जाएगा, ये 0 पॉइंट, ठीक है, नहीं तो अगर पहले से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप इसे, ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करके करता हूं, तो मल्टीप्लाइंग, ठीक है, बोथ साइड्स बाय 100। आई बात समझ में? तो कितना हो गया, 100x हो गया, बराबर में जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो है, 1 और 2, ठीक है, तो 443.73, ठीक है, 7373, इस तरीके चलता जाएगा, मतलब 373737 चलता जाएगा फर्दर, ठीक है, तो इस तरीके से सिलसिला चलता ही जाएगा अपना। अब क्या करना है भाई, अब यहाँ पे इसको दो में स्प्लिट करना है, इस तरीके से करना है स्प्लिट, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, एक तो 4 आ जाए, ठीक है, तो जैसे कि इसको हम स्प्लिट करेंगे, कैसे स्प्लिट करेंगे, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 43 पॉइंट कितना, अगर देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, 43.7, फिर 373737, ऐसे ही रिपीट हो रहा है, मतलब ये नंबर यहाँ से रिपीट होना चालू हो रहा है ना, 3737, क्योंकि 37 के ऊपर बार था, ठीक है। अब इसको जब दो में स्प्लिट करूं, एक तो 3 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 43.3 प्लस 0.4373737, ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि एक टर्म हमारी कैसी बन गई, ऐसी बन गई x की तरह, बिल्कुल। आई बात समझ में? मैंने x की तरह बनाने की कोशिश की, तो इसी तरीके दो में स्प्लिट करता हूँ, 43.3 प्लस 0.4373737, इस तरीके से कहानी चलती जाएगी। आ रही बात समझ में? अब ये टर्म क्या होगा, ये अपनी है x, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो 100x बराबर में 443.3, मतलब 433/10 हो गया, ये प्लस x हो गया, यहाँ से एक x यहाँ गया तो कितना हो गया, 99x हो गया, ठीक है, तो कितना हो गया, 433/10, अभी 10 क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा फर्दर, यहाँ पे देखें तो 990, है ना, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से अगर x की वैल्यू सीधा निकाल लो, तो x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 433/10 इंटू 99, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, 433/990, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई बात समझ में? समझ पा रहे हो आप? यही मेन फंडा है, ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की साइड। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, पॉज करके वीडियो देख सकते हो आप, ये वीडियो वैसे बाय द वे लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ का लिए भी एक शॉर्टकट बताता हूं आपको, ठीक है, तो फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका शॉर्टकट आपको मैं बताता हूं, ठीक है।
तो इसका शॉर्टकट कैसे होगा, देखो आपको ध्यान रखनी है चीजों को। पहले एक काम करते हैं, यहाँ नहीं यहाँ करते हैं। तो इसकी मैं डेरिवेशन अभी नहीं कराऊंगा, इसकी डेरिवेशन हो सकता है बाद में कराऊं, ठीक है, क्योंकि इतनी डेरिवेशन आपको नहीं पूछी जाएगी कभी भी एग्जाम में, लेकिन शॉर्टकट मैं जरूर बता देता हूँ। अगर यहाँ पे ये क्या है 3.651, ठीक है, 1 के ऊपर क्या है बार है, आ रही है बात समझ में। तो इसको बेसिकली हमें दो में स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है, एक तो 3 अलग कर लिया, जमा 0.651 के ऊपर बार, आ रही है समझ में बात। अब इसको करना बहुत आसान है, तो इसको कैसे करेंगे, पहले पी बटे क्यू की फॉर्म में इसे ले आते हैं, 3 को अलग रख लेते हैं, ठीक है। तो एज इट इज नंबर लिखना है पहले 651, आ रही है बात समझ में। अब हमें ये देखना है कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 6 और 5 के ऊपर बार नहीं है, तो माइनस क्या करेंगे 6 और 5, सीक्वेंस में ही करना है एज इट इज, ठीक है, बटे में फिर, ठीक है। कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9 डिनोमिनेटर में आएगा, आ रही है बात समझ में। कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 बारी 9 आ जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जैसे 11 में से 5 गया तो 6 बचा, ठीक है, 14 में से 6 गया तो 8 बचा, और यहाँ पे 5 बचा, बटे में 900, ठीक है। ये फैक्टर हमारा ये हो गया। अब सही भाषा में अगर हम लिखें, ठीक है, तो यहाँ पे 3 प्लस है ना, सही भाषा में ही हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक तरीके से इसको काटते हैं, ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 तिया 6, यहाँ पे कितना हो गया 450। जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 293, 450 है अभी ये। अब कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 एलसीएम लेके करेंगे काम, तो कितना हो जाएगा 450 इंटू 3 प्लस 293 बटे में 450। तो ये टोटल करके मैं आपको बता रहा हूँ कितना आ जाएगा भाई, टोटल ये टोटल आपका आ जाएगा 1643 बाय 450, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। इसी तरीके से अगर कोई नंबर आता है 0 पॉइंट मान लो 2 3 4, 4 के ऊपर बार आ जाता है, तो आप कैसे करोगे इसे, तो ये जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, पहले 2 3 4 लिखना है, 2 3 4 एज इट इज, फिर माइनस करना है कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर, तो उनको सीक्वेंस में ही लिखना है, -23 बटे में कितने डिजिट के ऊपर बार है, एक डिजिट के ऊपर बार है तो एक बार 9, कितने डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 2 डिजिट के ऊपर बार नहीं है तो 2 बार 0। आई बात समझ में। तो 4 में से 3 गया 1, 3 में से 2 गया 1, और 2 का 2, और यहाँ पे 900, ये अपना आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का। तो आई बात समझ में, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। माफी चाहता हूँ, थोड़ा शोर यहाँ पे हो रहा है, जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ, जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहां पे थोड़ा शोर होता है, ठीक है। तो मॉर्निंग का टाइम था इसलिए मैं शूट कर रहा था, तो आई होप थोड़ा मुझे माफ कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सेट डू एज डायरेक्टेड, यहाँ पे पहले क्वेश्चन में ऐड करना है, मतलब जोड़िए, तो करते हैं पहले क्वेश्चन को ही सॉल्व पहले। तो क्या बोला है, √1 to 5, ठीक है, प्लस 2 √27, ठीक है। इसमें क्या जमा करना है, इन दोनों को कहने का मतलब जमा करना है, इसको और इसको जमा करना है, ठीक है। तो इनको जमा करना है बेसिकली, तो ये -5√5 माइनस √3, आ रही है बात समझ में। तो करते हैं एडिशन इनका। तो 125 का मतलब क्या हो जाता है भाई, 125 का मतलब हो जाता है 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अगर ये अंडर रूट में है तो ये भी अंडर रूट में होगा, तो अंडर रूट से फिर 2 5 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√5, ठीक है, प्लस अब 27 को कैसे करें भाई, 27 की कहानी भी लंबी है।
तो अंडर रूट में अगर 27 है तो इसका मतलब होता है 9 इंटू 3, और एक 9 में से 3 हम बाहर निकाल सकते हैं, 3, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया है ना अंडर रूट 3। अब यहाँ पे प्लस माइनस -5√5 हो जाएगा, इस तरीके प्लस माइनस -√3। आई बात समझ में? तो 5√5 से 5√5 कट जाएगा पूरा, बचा क्या, 2 तिया 6√3 -√3, तो कितना बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, मैं बोलता हूँ 4x में से 2x घटाओ, या तो 1x घटाओ। ठीक है, मैंने बोला क्या, 4x में से 1x घटाओ, तो आप क्या बोलोगे, 3x आएगा सर, यही होगा ना। मतलब हमने किया क्या, ये क्या है, एक तरीके से रूट मान लो, ये भी क्या है, रूट है। अब एक बात बताओ मुझे, 4 रूट में से 1 रूट घटाएंगे तो 3 रूट ही बचेंगे ना। मतलब यहाँ पे अब एक तरीके से क्या समझे, ऑरेंजेस हैं, ये क्या है, ऑरेंजेस। ठीक है, तो 6 ऑरेंज में से 1 ऑरेंज घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 ऑरेंज बचेगा। ऑरेंज क्या है यहाँ पे, √3। आई बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। आ रही है बात समझ में? पक्का? चले अगले सवाल पे। चलिए, सेकंड पोर्शन आप खुद करेंगे या मैं ही कराऊं? चलो मैं ही करा देता हूं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट देखिए, √7 माइनस √11 को ऐड करना है √5 माइनस √11 प्लस √13। ठीक है, तो माइनस माइनस, अब वही चीज मैंने आपको समझाई। अगर यहाँ पे 2x है, ये क्या ऑरेंज है, यहाँ पे आपको 3x और जमा करने हैं, तो आप क्या करोगे, 2 3 5, 5x हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जमा करना है आपको, ये माइनस में है और ये माइनस में है। आ रही बात समझ में? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसका जो आंसर होगा अपना, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, √7, ठीक है, -2√11, ठीक है, प्लस √5 प्लस √13, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड पार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। थर्ड पार्ट जो है क्वेश्चन का, वो कह रहा है मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब गुणा कीजिए 2√2 और 5√2 को। तो 2√2 को 5√2 से गुणा कीजिए। गुणा इस तरीके से करते हैं भाई, जो बाहर वाला नंबर होता है वो बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, अंदर वाला नंबर अंदर वाले से मल्टीप्लाई होता है। तो 2 को किससे गुणा करेंगे मेरे भाई, 5 से, और √2 को 2 से गुणा करेंगे। तो जब 2 2 से गुणा हो जाएगा तो वैसे ही बाहर आ जाएगा ये, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10, और ये 2 का 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर, 20। आई बात समझ में? इस तरीके से चौथा पार्ट देखते हैं, इसमें भी गुणा करना है। तो -3 प्लस √5, ठीक है, इसको गुणा करना है किससे, 3 से। ठीक है, तो सिंपल है, ब्रैकेट बंद है तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो -3 इंटू 3। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे बोलूँ 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्या करोगे, बाहर 2 लगा दो, √3 लगा दो, ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है, 3 ये क्या √5 के साथ आ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, -9 प्लस 3√5। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, फिफ्थ पार्ट पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो भाग दीजिए 7√5 को -14 √125 से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे रफ कर लेते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे शोर बहुत हो रहा है, बट मैं कोशिश करूंगा इसको रिड्यूस करने की एडिटिंग करके। ठीक है, तो 7√5 को, ये फिफ्थ पार्ट है बेसिकली हमारा, तो 7√5 को डिवाइड करना है किससे, -14 √125
125, ठीक है। तो पहले तो काट दो, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा √5 बटे, ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा -2। अब यहाँ पे क्या है, √125 है, ठीक है। तो √125 देखो ध्यान से, ठीक है, क्या हो जाता है, 5 × 5 × 5, ठीक बात। तो हम करेंगे क्या, बेसिकली √5 है और यहाँ पे 2 है माइनस में, तो √5 × 5 × 5, ठीक बात। एक 5 से एक 5 कट गया, तो बचा क्या, और ये दोनों 5 बचे, तो ये दोनों बाहर आ ही जाएंगे, तो माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, -1 बटे नीचे 2 × 5, तो -1/10। आई बात समझ में, तो ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से छठे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, ये भी डिवाइड का है, तो डिवाइड करना है कैसे, 2 216 √216 - 3 √27, इन दोनों को डिवाइड करना है किससे, 3 से। आई बात समझ में है। तो भाई 6 का अगर क्यूब करोगे तो 36 × 6 कितना हो जाता है, 6 6 जा 36, हासिल 6 3 18 3 21, 216। आई बात समझ में। तो अब होगा क्या, बेसिकली देखो ध्यान से, तो यहाँ पे अपन को, तुम ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे 6 × 6 × 6, 216 को 3 6 में कर लिया, और 3 को यहाँ सेपरेट कर लिया, -3 √27 को क्या लिख सकते हो, 3 × 3 हाँ है ना। और यहाँ पे क्या कर लिया अपन ने, यहाँ पे भी एक 3 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कटा, है ना। तो फर्दर क्या करते हैं, इसके बाद 2 6 बाहर आ जाएंगे, तो 2 × 6 √6 बचेगा, हाँ है ना, बटे 3, तो 3 से 2 पे कटेगा, है ना। और यहाँ पे माइनस कितना, ये एक पेयर वाला बाहर आ जाएगा, तो 3 √3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली हमारा 2 दूनी 4, 4√6 -3 √3। यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हो √3 को, √3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 √2, ठीक है, -3। ये आंसर हो जाएगा, या तो ये आंसर लिख दो, दोनों ही सही है, ठीक है। आई बात समझ में। तो सारे पार्ट हो गए अपने 1 2 3 4 5 6। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टाइमिंग दे दूं हर एक क्वेश्चन की, कि कौन सा क्वेश्चन किस समय पे लोकेटेड है, ठीक है। चले अगले सवाल पे, चलिए। तो 67 क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का, तो पहले को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है जो उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है 2 √2, ठीक है, +3 √3, ठीक है। और यहाँ पे 2 √2 -3 √3। आ रही है बात समझ में। तो इसे सॉल्व करना है बेसिकली। तो जैसे कि हमें पता है a + b और a - b क्या होता है, a² - b²। आई बात समझ में है। इसी तरीके से ध्यान से देखो, ये a है, अगर इसको a मानते हैं और इसे b मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी a है, ये भी b है, तो क्या हो जाएगा, a + b है अगर, और a - b है ब्रैकेट में, तो उसको कैसे लिख सकते हैं, a² - b², है ना। एक तरीका तो ये है कि भाई 2 √2, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, माइनस में फिर किसका स्क्वायर करना है, 3 √3, इसका स्क्वायर कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, 2 दूनी 4, और √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, -3 का 9, और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो 4 दूनी 8 -27 कितना हो जाएगा, -19। आ रही बात समझ में। और दूसरा तरीका जो है सॉल्व करने का वो ये है, देखो वहां पे ए भी लेने की जरूरत नहीं है, वो सीधा हो जाएगा उससे सॉल्व। देखो कैसे होगा, मैं बताता हूँ आपको, बस थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होगा,
ठीक है, देखो इस फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। देखो ध्यान से, ये जो पहली टर्म है पहले ये इन दो के साथ मल्टीप्लाई होगी, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर यही टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 2 दूनी 4, बाहर का बाहर के साथ, और रूट वाला रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये तो नंबर प्लस में है 2√2, अब ये माइनस वाले नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन माइनस। प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते तो आंसर माइनस में आता है। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिया 6 है ना, और √2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे √6। आई बात समझ में। अब बारी इसकी, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, और अंडर रूट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6, 3 दूनी 6। ठीक है, रूट रूट से मल्टीप्लाई होगा और बाहर वाला नंबर बाहर से मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -3 तिया 9, और √3 और √3 मल्टीप्लाई होंगे तो 3 हो जाएगा। आई बात समझ में। सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस माइनस कट जाएंगे। ठीक है, -9 तिया 27, कितना आ गया, -19। आई बात समझ में। तो 19 माइनस आंसर है हमारा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो चले सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट इसी तरीके से है, 2√8 माइनस 3√2, इसका क्या करना है अपने को, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को आई होप पता होना चाहिए। ये होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, अभी वैसे बाय द वे एक लिस्ट बनाऊंगा फॉर्मूलों की, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा अगर a है और ये b है तो क्या करेंगे, और हाँ ये a माइनस बी है ना, तो a माइनस बी का भी फॉर्मूला देख लो। तो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर ये a है ये b है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, a² मतलब 2√8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3√2 है ना। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, सॉरी -2 इंटू ए इंटू बी, माइनस 2 इंटू ए क्या है, 2√8, और b क्या है, 3 इंटू √2। आ रही है बात समझ में। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, 2 दूनी 4 और √8 इंटू √8 तो 8 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस 3 का 9 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, -12, 8 दूनी 16, √16। तो 16 का बेसिकली अगर देखें तो 4 आ जाएगा बाहर। ठीक है, तो मैं अगले स्टेप में मेंशन कर दूंगा। तो 4 अट्ठे 32 प्लस 18 माइनस 12 चौक 48। तो 32 और 18 कितने होते हैं, 50 माइनस 48 कितना हो गया भाई, 2 आंसर आ गया अपना। आई बात समझ में। चले थर्ड क्वेश्चन की तरफ, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में बोला गया √7 प्लस √6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला ऊपर वाला अप्लाई करेंगे बेसिकली। तो a का स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे, √6 है, √6 का स्क्वायर, प्लस 2ab मतलब 2 इंटू ए क्या है, √7 इंटू बी क्या है, √6। दोस्तों जब ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं ना, तो जैसे हमने a माना ना, किसको, √7 ही होगा a। ठीक है, और b क्या होगा, √6 होगा पूरा।
ये मैटर नहीं करता आगे साइन कौन सा है, ये डिपेंड करेगा हम फॉर्मूला किस हिसाब से लगा रहे हैं। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो इसको अगर खोलते हैं तो √7 का स्क्वायर 7 प्लस 6 प्लस 2 इंटू 7 6 42 √42। आई बात समझ में। तो 7 6 13 प्लस 2√42। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलें अगले सवाल पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा, इसको अपन एक काम करते हैं, नए पेज पे सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ पार्ट अपना जो बचा है उसको सॉल्व कर रहे हैं। 6 माइनस √2, ठीक है, और 2 प्लस √3। तो सेम काम करेंगे, पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, फिर इसी नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस नंबर के आगे साइन क्या है, प्लस है, तो 6 इंटू √3 क्या हो जाएगा 6√3। ठीक है, अब ये नंबर माइनस में है, ये नंबर क्या है माइनस में, तो माइनस √2 इंटू 2 कितना हो जाएगा -2√2। ठीक है, इस तरीके से -√2 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो कितना हो जाएगा -√6। ठीक है, अब प्लस करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 12 है ना, प्लस 6√3 माइनस 2√2 माइनस √6। यहाँ से आप √2 कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी सिंप्लीफाइड फॉर्म, इससे ज़्यादा और सिंप्लीफाइड नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, आई बात समझ में। तो चले तो चले अगले सवाल पे। चलिए 68 क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को अपन देखते हैं। यहाँ बोला गया है 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37 प्लस 2 की पावर 36। इनको सॉल्व करना है, मान निकालना है इनका। ठीक है, बटे में क्या है 2 की पावर 39 प्लस 2 की पावर 38 प्लस 2 की पावर 37। सबसे पहले तो हमें देखना है यहाँ पे साइन क्या है, सब पे प्लस प्लस है। ठीक है, और ये देखना है पावर के बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ 36 है, यहाँ पावर 37 है, यहाँ पे पावर 38 है, यहाँ पे 37 है पावर, यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 39, मतलब पावर भी एक एक करके बढ़ रही है। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस फैक्टर को यहाँ पे कॉमन लेना है न्यूमरेटर में। ठीक है, इस फैक्टर को यहाँ पे कॉमन लेंगे, डिनोमिनेटर में इस फैक्टर को कॉमन लेंगे। ठीक, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कॉमन लेंगे। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखा है और इसको गुणा करते हैं 2 की पावर 3 से, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, पावरों को ऐड कर रहे हैं। 2 की पावर 2 प्लस 3 है ना, तो कितना हो गया 2 की पावर 5। इसी तरीके से यहाँ पे 2 की पावर 36 को कॉमन लिया जा रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 की पावर 2, क्योंकि जब इसे मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 38 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा 2 raised to the power 1, और यहाँ पे क्या बचेगा भाई 1। आ रही है बात समझ में। इसी तरीके से नीचे क्या कॉमन लेंगे 2 की पावर 37, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस यहाँ पे 1 बचेगा, और ये पूरा फैक्टर कटेगा किससे, इस वाले फैक्टर से कट जाएगा। तो क्या बचा 2 की पावर 36 बटे 2 की पावर 37। तो ये पूरा फैक्टर किससे कट जाएगा, अगर मैं ऐसे लिखूं 2 की पावर 36 और नीचे क्या लिखूं 2 की पावर 36 इंटू 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये फैक्टर से कट गया। तो आंसर क्या है 1/2, मतलब और करें तो 0.5। आई बात समझ में। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। 64 की पावर है 1/2। ठीक है, इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर है भैया 1/6, और इसकी भी होल पावर क्या दे रखी है 2। ठीक है,
तो एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि मैं पहले भी बताते आ रहा हूँ आपको, a की पावर n है, m है, m की पावर भी n है और इसकी पावर k है। तो क्या कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो पावर को, m इंटू n इंटू k। आ रही बात समझ में? इसी तरीके से इस पे करेंगे 64 है ना, पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1/6 इंटू 2, 2 से ये 2 कैंसिल आउट है ना। तो क्या बचा, 64 की पावर 1/6। ठीक है, अब देखो 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, 16, 32 और 64। कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6, तो 64 कितना हो जाएगा, 2⁶ और यहाँ पे 1/6। तो पावर मल्टीप्लाई फिर से होगी, तो 2 की पावर 6 इंटू 1/6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। आई बात समझ में? ठीक है, इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन हो गया। चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे बोला जा रहा है इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ दिस टर्म्स इक्वल टू दिस टर्म। आ रही है बात समझ में? तो चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं। ए की वैल्यू निकालनी है बेसिकली हमें यहाँ पे। ठीक है, ए ये दे रखा है, ए का मान ज्ञात करना है, मतलब ए ये है हमारा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं ए की वैल्यू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बेसिकली रैशनलाइजेशन का यूज करना है, रैशनलाइजेशन। तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पे 6 क्वेश्चन लिख लेता हूँ पहले। यहाँ पे 3√2 माइनस 2√3, तो ये एक्सप्रेशन है हमारा, और बराबर में क्या है, 3√2 माइनस a√3। दोस्तों समझना बड़े ध्यान से क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा मुश्किल है, बट आसान क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कैसे करते हैं, इसका अपोजिट साइन लेते हैं। तो 6, ठीक है, बटे में 3√2 है ना, माइनस 2√3। ठीक है, इसके अपोजिट साइन से इसी को मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 प्लस 2√3 और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 2√3। आ रही बात समझ में? यहाँ पे इसको एज इट इज रखेंगे, 3√2 माइनस a√3। ठीक है तो यहाँ पे अब ये क्या है, a माइनस बी, a प्लस बी। तो सिंपली अगर इसे सॉल्व करेंगे, ये a है और ये b मानते हैं हम, तो इसी हिसाब से a है, ये b है। तो कैसे सॉल्व होगा, ये ऊपर का पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 तिया 18 √2 है ना, प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, तो 6 दूनी 12√3। ठीक है, बटे में a² माइनस b²। a का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। इसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3√2 माइनस a√3। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे उसे। ठीक है, देखो भाई ध्यान से यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली 18। ठीक है, यहाँ पे वैसे हमारा 6 कॉमन भी आ जाएगा, देखते हैं पहले से करके यहाँ पे पूरा। तो यहाँ पे क्या है, पहले डिनोमिनेटर लिखते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 9 दूनी 18 माइनस 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 कॉमन ले लेते हैं। 6 कॉमन अगर रखें तो इसको सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत कुछ नहीं थी हमें। तो इसे अगर देखें तो 6 3√2 प्लस 2√3 ऐसे ही रहने देते हैं। तो 3√2 प्लस 2√3। आ रही है बात समझ में? 3√2 प्लस माइनस a√3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये कितना बचेगा, 18 में से 12 गए 6, तो 6 बटे 6 और यहाँ पे कितना बचेगा, √3
सॉरी 2√3√2, ठीक है, प्लस 2√3 बराबर में 3√2 माइनस a√3। तो ये तो कट गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारा जो एक्सप्रेशन वो 3√2। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ी ध्यान देने वाली बात है, यहाँ मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूंगा। तो अब ये एक्सप्रेशन अपना आ गया, ध्यान से देखो। मैं कलर थोड़ा यहाँ पे बदल लेता हूँ, तो कलर कर लिया मैरून, ठीक है। अब देखो पहला एक्सप्रेशन तो पहले एक्सप्रेशन की तरह है, ठीक है। अगर इक्वेशन की तरह सॉल्व करें तो ये क्या यहाँ पे आके कट जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, अगर 3√2 माइनस ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3√2, है ना। यहाँ पे क्या है प्लस 2√3 बराबर में माइनस a√3, है ना। तो ये क्या हो गया, कट गया। अब यहाँ पे देखो क्या बचा, माइनस a√3 बराबर में 2√3, √3 से √3 भी कैंसिल, माइनस a इज इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। आई बात समझ में, क्लियर। चलें अगले सवाल पे, चलिए पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। 70वें सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, इसे कुछ नहीं करना। और तो देखते हैं, 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3 और इसकी होल पावर 3 और इसकी भी होल पावर क्या है भाई 1/4। सही लिखा है मैंने, ठीक है, ठीक है। तो सॉल्व करते चलते हैं इसे। तो 5 तो एज इट इज रखते हैं पहले, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। 8 को अगर करें तो 2 गुणा 2, ठीक है। तो 2 की पावर 3 हो जाता है, ये कितना हो जाता है 2 की पावर 3 इंटू 1/3। ये क्या होता है 3 की पावर 3 होता है 27, तो इसको क्या लिखेंगे 1/3, है ना। और जो बेसिकली ये है ना पूरा फैक्टर, ये क्या है क्यूब है, ठीक है। और ये क्या है फिर 1/4। आई बात समझ में। अब एक बात बताओ, 2 की पावर 3 और यहाँ पे 1/3 है, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बचेगा ना। पावर 3 इंटू 1/3 जब होगी पावर तो कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा 2 ही आ जाएगा। तो मैं सिंपल लिख देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है, 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, यहाँ पे प्लस, इस तरीके से ये भी कट जाएगी पावर, तो यहाँ पे बचेगा 3 और ये पावर क्या है 1/3 है, सॉरी 3 है पावर। अब पावर क्या है 3 है, ये फैक्टर खत्म, ये फैक्टर खत्म, ये पावर 3 है ना। अब यहाँ पे पावर क्या है 1/4। तो इस तरीके से 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली हम पैटर्न से चल रहे हैं बाय द वे। 5 2 3 5, 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा 125 और इसकी पावर कितनी है 1/4। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे अगर देखें तो 125 को कैसे लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, ये क्या है 1/4 है। ये क्या हो गया 5 की पावर 4 इंटू 1/4, तो आंसर इज 5। आई बात समझ में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। वैसे बाय द वे वीडियो बहुत लंबी हो गई है और मैं इनके जो एक एक क्वेश्चन की टाइमिंग है डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा बाय द वे। और अगर अगर ये वीडियो क्वेश्चंस अच्छे लगे आपको, समझ में आए, तो वही 3 काम, लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को मत जाना। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप शेयर करो इसे, आप कोशिश करो सब्सक्राइब मैक्सिमम से मैक्सिमम करवाओ, ठीक है, क्योंकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी आपको चैनल पे। और भी बाय द वे मैं साइंटिफिक वीडियोस बनाता हूँ, बट मैं इस वीडियो को भी बना रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा सपोर्टिंग मटेरियल की बनानी चाहिए, तो इसलिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गुड बाय।